हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड्स गुरु पर। आज हम लोग वास्तविक संख्या के लेक्चर नंबर 7 के बारे में जानेंगे। इसके पिछले हम लोग 6 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर यदि आप वो 6 लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग 7वां लेक्चर में प्रश्नावली वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.3 पढ़ेंगे। लोग देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ये हमको सिद्ध सिद्ध करना है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आप बार बार पूछता है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 2 नंबर का एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ध्यान दीजिए, बने किस तरह। पहले क्या करेंगे हम लोग, क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय संख्या। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है आपको सिद्ध करना पड़ेगा अपरिमेय संख्या है, तो पहले इसको मान लीजिएगा। क्या मानिएगा? मानिएगा माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। पहले क्या मानना है बाबू कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। पहले मान लीजिएगा √5 एक परिमेय संख्या है। अब जब माने हैं तो क्या हो जाएगा? √5 बराबर किसके बराबर हो जाएगा? P/Q के बराबर। और जब P/Q के बराबर होगा, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं होंगे 0 के। Q बराबर नहीं है 0 के। क्या लिखें? जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q बराबर Q इक्वल टू नॉट 0 हो। ठीक है। और इसमें एक चीज और लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तथा P और Q में एक के अतिरिक्त दूसरा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। ठीक है। हम लोग क्या जाने लो, पहले क्या माने कि √5 को हम लोग परिमेय संख्या माने हैं। मानने के बाद क्या लिखे हैं कि जहां P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक है। तथा Q किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तथा P और Q में एक के अतिरिक्त दूसरा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब क्या करेंगे? लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो वर्ग करेंगे, क्या हो जाएगा? √5 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर। अब बताइए, रूट के ऊपर स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा? 5 बराबर ये कितना हो जाएगा? P² हो जाएगा बट्टा कितना हो जाएगा? Q² हो जाएगा। अब क्या कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। P में जब 1 से गुना होगा तो P² हो जाएगा, और Q में जब 5 से गुना होगा तो कितना होगा? 5Q²। यानी P² बराबर कितना आ गया? 5Q²। क्या आया? देखिए इधर लिख देते हैं। क्या आया है? P² बराबर 5Q²। यही है। अब लिखेंगे, देखिए यहाँ पे P² है, इसके Q² के भाज्य के रूप कितना शामिल है? 5 शामिल है। तो लिखेंगे चूंकि P² के अभाज्य गुणनखंड में 5 शामिल है। अब जब P² के गुणनखंड में 5 शामिल है तो P के भी होगा, इसलिए P के भी अभाज्य गुणनखंड में कितना शामिल होगा? 5 शामिल है।
देखिए अब जब यहाँ तक बना लेने के बाद पी स्क्वायर बराबर 5 आ गया। यहाँ पे क्या लिख दिया, पी स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड कितना शामिल है, 5 शामिल है, तो वही लिखे हैं कि पी स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड कितना शामिल है, 5 शामिल है। और पी के भी अभाज्य गुणनखंड में कितना शामिल है, 5 शामिल है। अब क्या कीजिए पी के जगह पर हम कोई अलग संख्या मान लेते हैं। मान लीजिए पी बराबर 5m रखने पर जहां m कोई पूर्णांक है, अब क्या कीजिए कि p के जगह पर 5m रखिए। यहाँ p है, इसे अब कितना रखना है, 5m रखना है। तो कितना हो जाएगा, 5m का स्क्वायर बराबर इधर क्या है, 5q²। अब जब 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 25, m का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 5q² आ जाएगा। अब क्या करते हैं इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, 5q² बराबर 25m²। अब क्या कीजिए q² इधर रखिए और ये आपका हो जाएगा 25m² और बट्टा ई गुना में है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, भागा में। जब 5 से 5 घटेगा तो पांदा में आएगा, यानी q² बराबर कितना आ जाएगा, q² बराबर आ जाएगा 5m²। अब बताइए पी स्क्वायर के भी गुणनखंड में 5 शामिल था, और देख लीजिए q² के गुणनखंड में भी कितना शामिल है, 5 शामिल है। तब क्या कीजिएगा क्या था लिख दीजिए q² बराबर 5m²। अब देखिए q² के भी गुणनखंड में कितना शामिल है, अभाज्य गुणनखंड में 5 शामिल है। तो सेम वही लिखेंगे, चूंकि q² के अभाज्य गुणनखंड में कितना शामिल है, 5 शामिल है, 5 शामिल है। जब इसके q² के अभाज्य गुणनखंड में शामिल होगा तो q के भी होगा, इसलिए q के भी अभाज्य गुणनखंड में कितना शामिल है, 5 शामिल है। अब देख लीजिए हम लोग जब हल किए हैं तो पी के भी अभाज्य गुणनखंड में 5 शामिल हो गया और क्यू के भी अभाज्य गुणनखंड में 5 शामिल हो गया। हम लोग शुरू में ही क्या माने थे, कि पी और क्यू में एक के अतिरिक्त दूसरा कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए। लेकिन जब देखिए हल करने पर क्या मालूम चल रहा है कि पी के भी अभाज्य गुणनखंड में और क्यू के भी अभाज्य गुणनखंड में 5 शामिल है। तो इसे लिख सकते हैं चूंकि हम हल करने पर पाते हैं कि P और Q के अभाज्य गुणनखंड में कितना है, 5 शामिल है। लेकिन हम माने थे कि P और Q में एक के अतिरिक्त दूसरा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। इसलिए हमारी जो मान्यता है, क्या है बाबू, गलत है। अतः जो √5 है, √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है।
अब कहिएगा गुरुजी 2 नंबर के लिए इतना मेहनत करे। अगर आपको इससे अभी आसान चाहिए कमेंट कर दीजिएगा, आसान ला देंगे, शॉर्ट में बता देंगे आपको, ठीक है। लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है शॉर्ट में बना दिया जाता है। अगर इस टाइप जो क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत बार पूछा है, तो ये आपके लिए VBI क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। ध्यान दीजिए किस तरह बनेगा। आपको कोई भी क्वेश्चन दे, आपको बोले कि सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है, तो आप पहले क्या मान लीजिएगा, माना कि 3 + 2√5 एक 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 परिमेय संख्या मान लीजिएगा, एक परिमेय संख्या है। क्या माना है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब उसके बाद क्या करेंगे, जब परिमेय संख्या माने तो क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 बराबर में क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q बराबर नहीं हो 0 के, ठीक है, इतना ही लिखिएगा। इसमें जब भी क्वेश्चन बनेगा तो इतना ही लिखिएगा, जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q बराबर नहीं हो 0 के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, अब ध्यान दीजिए कि इधर प्लस में 3 है तो क्या कीजिएगा, बराबर के उधर भेजिए, तो इधर क्या बचेगा, 2√5 बराबर में P/Q, और इधर प्लस में 3 इधर जाके माइनस में 3, इसके लिए ना कुछ तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2√5 बराबर में यहाँ पे Q हो जाएगा, तो Q से Q यानी P हो जाएगा, माइनस A के पारा में Q हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 3Q हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए इधर 2 बचा है तो फिर 2 को भी उधर भेजिए, यानी इधर क्या बचेगा, √5 बराबर P-3Q बट्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2Q हो जाएगा। अब 2Q हो गया। अब देखिए अब इस साइड क्या आ गया, इस साइड का में जितना ये है अपरिमेय है, और इस साइड जितना ये है मतलब परिमेय है, तब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इधर क्या आया है, अपरिमेय, और इधर क्या आया, इधर आया आपका परिमेय। तो लिखेंगे चूंकि यह संभव नहीं है, मतलब अपरिमेय जो होता है ना, परिमेय के बराबर हो ही ना सकता है, तो क्या लिखेंगे, चूंकि यह संभव नहीं है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है, अतः जो कितना क्वेश्चन है आपका, 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये क्वेश्चन बन गया। देखिए इसमें क्या किए हैं, इसमें पहले क्या किए हैं कि पहले इधर 3 को भेजे हैं, फिर इधर 2 था तो 2 को भी भेज दिए, मतलब जो अपरिमेय संख्या था उसको किसी तरह अकेले छोड़ना था, तो इसको अकेले छोड़ दिए। अब क्या किए कि पूरा जो इधर अपरिमेय है और इधर पूरा फॉर्मेट है परिमेय है, तो कभी भी अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं होता है, तो वही लिखे यह संभव नहीं है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। हम लोग माने थे परिमेय, लेकिन माने थे मतलब गलत है, इसलिए हम लोग का अपरिमेय संख्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। देखिए 3 क्वेश्चन दिया है, 1 2 3, ये दोनों क्वेश्चन हमको सिद्ध करना है कि अपरिमेय है। तो पहला क्वेश्चन है 1/√2, इसको पहले देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 1/√2, इसको हम लोग को सिद्ध करना क्या है कि अपरिमेय है। तो कोई भी इस तरह क्वेश्चन आएगा तो क्या पहले मान लेंगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है, उसके बाद लिखेंगे चूंकि 1/√2 बराबर में क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा, जहां
जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q बराबर नहीं हो 0 के। ठीक है, अब क्या करेंगे, तीसरे से गुना करेंगे। किस तरह, पहले क्या कीजिए, पहले इसको इधर गुना कीजिए, तो गुना करेंगे तो √2p हो जाएगा, और इधर गुना करेंगे तो यानी q हो जाएगा। तो √2 को इधर रहने दीजिए, और ये हो जाएगा q/p हो जाएगा इधर। अब देखिए ये फॉर्मेट देख लीजिए, ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका अपरिमेय, और इधर देखिए क्या आ गया, इधर आ गया आपका परिमेय। तो क्या बताइए, लिखेंगे चूंकि यह संभव नहीं है, चूंकि यह संभव नहीं है, चूंकि यह संभव नहीं है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है। अतः क्या था, 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। कितने आसान क्वेश्चन है, अब इतना बना दीजिए, 2 नंबर मिल जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है 7√5 है। 7√5 देखिए, क्वेश्चन क्या है, डबल आई में क्वेश्चन है 7√5। इसको हम लोग को सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है। तो किस तरह बताएं, पहले मान लीजिए, माना कि 7 प्लस 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। मान लीजिए परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या मान ली तो क्या हो जाएगा, 7√5 बराबर में क्या हो जाएगा, p/q, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर ना हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, √5 को इधर रखेंगे, अब बस p बाई, यहाँ पे 7 गुना में है तो यहाँ पे है भागा में। बताइए एक स्टेप में कंप्लीट। इधर आपका अपरिमेय बचा, तो लिखेंगे अपरिमेय बराबर, इधर क्या पूरा, इधर है आपका परिमेय, तो इधर लिखेंगे परिमेय। अब जब परिमेय है तो लिखेंगे क्या, चूंकि यह संभव नहीं है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः क्या था, 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। बताइए कितना शॉर्ट क्वेश्चन है। देखिए आगे क्वेश्चन, देखिए क्या है, आगे क्वेश्चन है 6 + √2, 6 + √2। क्वेश्चन 3 नंबर है, 6 + √2। अब किस तरह बनाएंगे, पहले मान लेंगे, माना कि 6 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या। 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो क्या करेंगे, 6 + √2 बराबर में क्या हो जाएगा, p/q। यहाँ पे लिखेंगे जहां p और q पूर्णांक हो तथा q बराबर नहीं हो 0 के। मतलब एक मैंने एक क्वेश्चन में जिस तरह करें सेम मुझे तरह आप प्रोसेस करते चलाइएगा, क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। अब क्या करेंगे, देख लीजिए 6 इधर है तो उधर भेज दीजिए, यानी इधर बचेगा √2, इधर बचेगा 6/p/q, इधर माइनस में 6 हो जाएगा, यानी √2 बराबर, यानी इसका लघुत्तम कीजिएगा तो q, यानी हो जाएगा p - 6q हो जाएगा। अब इधर आपका बच गया अपरिमेय, और देख लीजिए इधर क्या आपका आ गया, इधर आ गया आपका परिमेय, इधर आ गया परिमेय। तो क्या लिखिएगा, चूंकि यह
यह संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है, इसलिए इसलिए हमारी मान्यता गलत है, गलत है। अतः अतः जो रूट कितना था, 6 प्लस रूट 2 है, 6 प्लस रूट 2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस कमेंट करके बताइएगा कि आपको एक जो चैप्टर था कितना बुझाया और कितना ना समझ में आया। कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।